अमेरिका शिकस्त के करीब पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा खत्म। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हालात तेजी से बदल रहे हैं और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक हालिया अहम रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान अपने हमलों की रफ्तार और शिद्दत इसी तरह बरकरार रखता है तो आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये दावा किसी आम जरिए ने नहीं बल्कि आलमी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है, जिसने दिफाई माहिरीन के हवाले से बताया है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल ईरान के साथ शदीद झड़पों और हमलों के बाद अमेरिका, इसराइल और खलीजी ममालिक ने बड़ी तादाद में अपने दिफाई मिसाइल इस्तेमाल किए। ये वो मिसाइल होते हैं जो दुश्मन के दागे गए मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि जितनी तेजी से ये मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी तेजी से इनकी तैयारी नहीं हो पा रही। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो दिफाई निज़ाम पर दबाव बढ़ सकता है और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब फौरी रद्द अमल देना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा वाशिंगटन में कायम मारूफ थिंक टैंक सेटमिशन सेंटर की सीनियर एहलकार कैली ग्रीको ने खबरदार किया है कि अमेरिका इस वक्त इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत ज्यादा रफ्तार से इस्तेमाल कर रहा है। इनके मुताबिक पैदावार की रफ्तार इस्तेमाल के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जखीरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगर किसी बड़े हमले की सूरत में एक साथ कई मिसाइल दागे गए तो दिफाई निज़ाम पर बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि जदीद जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि टेक्नोलॉजी और वसाइल की बुनियाद पर जीती या हारी जाती है। अगर दिफाई निज़ाम के पास मुनासिब तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद ना हो तो दुश्मन के हमलों को रोकना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। दोस्तों, अमेरिका को तवील अरसे से एक मजबूत फौजी ताकत समझा जाता है, लेकिन अगर इसके दिफाई ज़खायर कम हो रहे हैं तो ये इसके लिए एक संगीन चैलेंज हो सकता है। उधर इसराइल भी मुसलसल खतरात में घिरा हुआ है। अगर ईरान अपनी हिकमत अमली के तहत मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ाता है तो इसराइली दिफाई निज़ाम को मुसलसल अलर्ट पर रहना पड़ेगा। ऐसे में अगर इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो जाए तो नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। खलीजी ममालिक भी इसी दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए वो भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये सूरत हाल अमेरिका के लिए एक वार्निंग है कि वो अपनी दिफाई तैयारियों पर दोबारा गौर करें। सिर्फ जदीद हथियार होना काफ़ी नहीं होता बल्कि इनका मुनासिब ज़खीरा भी ज़रूरी है। अगर जंग लंबी हो जाए और वसाइल महदूद हों तो ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी दबाव में आ सकता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट को बाज़ हल्के अमेरिका के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और इसके इत्तेहादी तेजी से अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे या फिर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रहा है? हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिन निहायत आम होंगे। अगर कशीदगी कम न हुई तो दिफाई ज़खायर का मसला मजीद संगीन हो सकता है। दुनिया की नज़रें इस वक्त इसी खित्ते पर जमी हुई हैं और हर नया दिन एक नई खबर लेकर आ रहा है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या वाकई अमेरिका एक मुश्किल दौर में दाखिल हो चुका है या ये महज वक्ती दबाव है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और खित्ते की हर लम्हा बदलती अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।